तो हमने यहाँ पे गूगल पे जा कर के फेसबुक एड लाइब्रेरी सर्च किया, फर्स्ट लिंक पे क्लिक किया और ये लिंक हमारे पास आ गया जिस पे हमने ओपन किया है। अब ये जो है फेसबुक की ऑथराइज्ड वेबसाइट है, तो यहाँ पे हमें वो सारे ऐड देखने को मिल जाते हैं जो फेसबुक पे चल चुके हैं या चल रहे हैं। यहाँ से हम ऐड कैटेगरी सेलेक्ट करेंगे, कंट्री सेलेक्ट करेंगे, फिर अपनी कैटेगरी सेलेक्ट करेंगे। अच्छा, यहाँ पे हमें ऑल ऐड ही सेट करने। अगर हम कोई पॉलिटिकल या इशू या इलेक्शन से रिलेटेड सर्च करना चाह रहे हैं तो वो हम यहाँ पे करेंगे, अदरवाइज बाकी सारे ऐड ये ऑल ऐड के अंदर ही आते हैं। अब हम अपना कीवर्ड डालेंगे, कीवर्ड या फिर अपनी इंडस्ट्री का नाम डालेंगे जिस इंडस्ट्री का हमको ऐड देखना है या जिस इंडस्ट्री का ऐड हम चलाना चाहते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे देख लेते हैं एक बार स्टडी अब्रॉड। अब देखो स्टडी अब्रॉड में एक चीज और आती है, यहाँ पे जब हम स्टडी अब्रॉड पे सर्च कर रहे हैं तो एक तो आ रहा है कि सर्च दिस एग्जैक्ट फ्रेज, और दूसरा आ रहा है कि यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं स्टडी अब्रॉड के नाम से जो ऐड चला रहे थे, तो हम उनमें से किसी एक को भी सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे हमें एडवर्टाइजर सेलेक्ट नहीं करना है। ठीक है, यहाँ पर अगर हम एडवर्टाइजर सेलेक्ट करते हैं तो प्रॉब्लम क्या होती है, हमें सिर्फ इसी के ऐड दिखाई पड़ेंगे, तो हमें ये सेलेक्ट नहीं करना है। हमें सिर्फ यहाँ स्टडी अब्रॉड पे जाना है और इसके बाद हम सीधे एंटर प्रेस कर देंगे, तो ऑटोमेटिकली हमारा जो रिजल्ट है वो क्या हो जाएगा, वो हमारा रिजल्ट आ जाएगा जो सारे ऐड को दिखाएगा स्टडी अब्रॉड को। ठीक है, अगर हम कोई एडवर्टाइजर सेलेक्ट कर लेंगे तो सिर्फ एक ही एडवर्टाइजर का ऐड हमें दिखाई पड़ेगा। अब यहाँ पे हमने स्टडी अब्रॉड सर्च कर लिया, तो ऑल ओवर इंडिया स्टडी अब्रॉड के मैचिंग फ्रेज के साथ जितने लोगों ने ऐड चलाया वो हमें यहाँ पे दिखाई पड़ेगा। क्या क्या दिख रहा है हमें, अपग्रेड दिख रहा है, बहुत सारे लोग दिख रहे हैं। ठीक है, अब इस रिजल्ट में हमें क्या क्या दिखता है पहले हमको वो समझना है। सबसे पहले हमें दिख रहा है कि क्या ये ऐड एक्टिव है, यस ये ऐड अभी भी चल रहा है। दूसरा, ये ऐड स्टार्ट कब हुआ था, ये ऐड 14 सितंबर को हुआ, ये 8 सितंबर को हुआ, 14 सितंबर 14 सितंबर 14 सितंबर, ये ऐड स्टार्ट कब हुआ और अभी भी ये चल रहा है। दूसरा, ये ऐड कहाँ पे दिख रहा है, तो ये कहाँ दिख रहा है, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे और मैसेंजर पे। ये कहाँ दिख रहा है, फेसबुक पे और इंस्टाग्राम पे। ये कहाँ दिख रहा है, मैसेंजर, इंस्टाग्राम और फेसबुक पे। तो हमें इतना पता चल गया कि ये अभी भी ऐड प्रॉपर चल रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट अब हमें देखते हैं कि भाई इस ऐड का मल्टीपल वर्जन है क्या। ठीक है, क्या इसके इन्होंने अलग अलग वेरिएशन बनाए हैं। उसके बाद अब हम यहाँ पे देख रहे हैं, तो हमें पहले तो ये कंटेंट देखना है कि टेक्स्ट क्या है। एडवांस योर करियर विद अ ग्लोबल मास्टर्स डिग्री, चूज इंटरनेशनल एजुकेशन टू स्टैंड आउट इन अ कॉम्पिटिटिव जॉब मार्केट। अब इसी कंटेंट को बहुत सिंपल अगर हम ये यहाँ से कॉपी कर लें, ठीक है, उसके बाद हम वापस जाएं, ठीक है, और यहाँ पे ओपन एआई सर्च करके चैट जीपीटी खोल लें। चैट जीपीटी में जाने के बाद हम इसको यहाँ पे लिख दें। ठीक है, रुक जाओ, पहले इसको हम थोड़ा सा अपने एक प्रॉम्प्ट दे देंगे। हाय जीपीटी, आई एम गिविंग यू some ad copies to understand ठीक है, ये हो गया 1। फिर हम ऐड लाइब्रेरी में जाएंगे, फिर हम यहाँ से दूसरा कुछ उठा लेंगे कॉपी, फिर हमने इसको यहाँ पे 2, ठीक है, फिर यहाँ पे कर दो 3। में एंटर तो चलता नहीं है, तुम नीचे आके से रहो इसके अंदर स्पेस लाइन से, नहीं शिफ्ट एंटर से। ओके, कॉपी, ठीक है, फिर यहाँ पे पेस्ट। ठीक है, नाउ अब देखो हम क्या कर रहे हैं, इसको एक सिचुएशन दे रहे हैं। नाउ एक्ट एज माय कंटेंट राइटर
and write few Facebook ad copies for me on the basis of above ad copies। ठीक है, इसको थोड़ा सा और कुछ एडवाइस भी दे रहे हैं कि थोड़ा क्या करना है। बी क्रिएटिव एंड प्रोफेशनल एंड यूज for okay, now act as my content writer and write few ads copies for me on the basis of above copies। ठीक है, यहाँ क्या आ रही है? उनकी आवाज नहीं आ रही है। म्यूट क्या होगा? now act as my content writer and write few Facebook ad copies। ठीक है, for अब यहाँ पे हम इसको बता दे रहे हैं for abroad admission ads। ठीक है, फॉर मी ऑन द बेसिस ऑफ अबव कॉपीज। अब देखते हैं क्या लिख के देता है। देखो आगे 1 2, ठीक है, प्रॉपर आ रहा है। डिस्कवर योर पाथ टू सक्सेस, एक्सप्लोर ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज विद अ मास्टर डिग्री, स्कॉलरशिप अप टू दिस, no GMAT, no GRE required, personalized visa support, limited seat, apply today। ठीक ठाक कंटेंट आ रहा है ना? जितना प्यार से हम इसको बताएंगे उतना प्यार से ये हमको कंटेंट लिख के देगा। ठीक है, ये कंटेंट हम आपके ग्रुप में डाल दे रहे हैं। ये आपके डाल रहे। ठीक है, अब हमने एक यहाँ से अब हमने कोई एक कंटेंट ले लिया। ठीक है, कि अब हमें ये लिखना है। कभी भी किसी कंटेंट को कॉपी नहीं करना है। ठीक है, मान लो यहाँ पे देख रहे हो तो ये नहीं कि इन्हीं का उठा के सीधे कॉपी पेस्ट कर दिया। इसमें आप अपना लगाओ, जो आपको थॉट लगाना है, क्रिएटिविटी लगानी है, जो आपको सही लग रहा है वो आप इसमें दिखाओ। एंड वो चीज लेके फिर आप अपनी एड कॉपी लिखो। फिर ये हो गया। अब हमने कोई एक इमेज बना ली, तो यहाँ पे हमें बहुत सारे इमेज दिख रहे। इन्हीं इमेज से रिलेटेड कोई एक अच्छी इमेज हमने अपने कंटेंट के लिए तैयार कर ली। ये तो हो गई वो बेसिक चीजें जो हमें चाहिए ऐड शुरू करने से पहले। ठीक है, अब जब हम ये दोनों चीजें, हमारा ऐड कॉपी और ऐड की क्रिएटिव दोनों रेडी है। अब क्रिएटिव में हमारे पास में 3 तरीके के फॉर्मेट हो सकते हैं। पहला फॉर्मेट होता है हमारा सिंगल फोटो का, दूसरा होता है मल्टीपल फोटोज का, उसको कैरोसेल ऐड कहते हैं। कैरोसेल ऐड में हमारी अप टू 10 इमेजेस एक साथ में ऐड में लग जाती हैं। ठीक है, तो आपने जैसे मान लो स्टडी इन जर्मनी, स्टडी इन यूके, स्टडी इन यूएस, स्टडी इन ऑस्ट्रेलिया सारे बना लिए और 10 इमेज एक साथ लगा दी। ठीक है, तो वो 10 के 10 इमेज एक साथ 1 बाय 1 स्लाइडर करके आएंगे। मतलब स्लाइड करेंगे तो दूसरी इमेज आएगी, स्लाइड करेंगे तो दूसरी इमेज आएगी। बहुत बढ़िया। तो वो हम 10 इमेज बना सकते हैं और वो भी एक ही ऐड में जाएगी। उतना ही पैसा खर्चा होगा जितना एक इमेज पे हो रहा है। क्या बात है यार, बहुत बढ़िया। दूसरी चीज, हम फिर से रिपीट करें। ये स्लाइडर कैसे बदलना, वो भी दिखाना, सब दिखा देंगे। हम अभी जो बता रहे हैं पहले वो सुनिए, हमने बता दिया, रिकॉर्ड हो रहा है। रिपीट करूंगी। आप बोल रहे हो कि एक इमेज में जितना खर्चा होता बाकी में भी, मतलब कि अगर आप मल्टीपल करोगे उसमें भी इतना ही खर्चा होगा। कैरोसेल ऐड कहते हैं मल्टीपल इमेजेस को आप जब यूज करेंगे तो मल्टीपल इमेजेस के ऐड आपको वहां पे दिखेंगे लोगों को। आपका पैसा जो है वो कॉस्ट उतनी ही आएगी, बट वहां पे इमेजेस मल्टीपल दिखेंगी लोगों को। ठीक है, अब तीसरा ऑप्शन है कि आप अपना वीडियो बना लो। तो वीडियो बना के भी आप अपने ऐड में वीडियोस भी दिखा सकते हो। तो जैसे यहाँ पे वीडियो ऐड है, यहाँ पे ये वीडियो ऐड है, यहाँ पे ये वीडियो ऐड है, लेकिन यहाँ पे कैरोसेल का ऐड अभी हमें नहीं दिखा है। कोई बात नहीं, ठीक है। तो जो भी है आपको ये डिसाइड करना है कि आपको क्या करना है, सिंगल इमेज ऐड चलाना है, मल्टीपल इमेज ऐड चलाना है या वीडियो ऐड चलाना है।
जो भी है वो आपको पहले से प्रिपेयर करके रख लेना है। ठीक है, आप उसको बना करके रख लीजिए। और एक ऐड कॉपी जैसे अभी हमने यहाँ पे बनाई, तो एक ऐड कॉपी यहाँ से आप बना करके रख लीजिए। इतना काम करने के बाद अब हम जाते हैं अपने फेसबुक में। फेसबुक ओपन करेंगे। फेसबुक ओपन करने के बाद हम यहाँ से जाएंगे मेटा बिजनेस सूट में। मेटा बिजनेस सूट में जाने के बाद यहाँ पे हमें मेटा बिजनेस सूट बेसिकली क्या करता है, हमें पोस्ट कंटेंट मैनेज करने की फैसिलिटी देता है। लेकिन हमें क्या करना है, हमें ऐड चलाना है, कंटेंट नहीं मैनेज करना है, हमें ऐड चलाना है। तो हम यहाँ पे मेटा बिजनेस सूट के अंदर एक तो चीज दिख रही है ऐड, ये चीज पे हमें नहीं जाना है। कई बार लोग यहाँ पर आते हैं और एड्स में यहाँ पे आके एड्स में क्लिक कर देते हैं, बट हमें वो नहीं करना है। हमें ऑल टूल्स पे जाना है। ऑल टूल्स पे जाने के बाद हमें इधर एक ऑप्शन मिलेगा एड्स मैनेजर का। ठीक है, तो हम एड्स मैनेजर पे जाएंगे। एड्स मैनेजर में जाने के बाद हमारे पास कुछ इस तरीके की विंडो आ जाती है, जिसमें हमारे सारे एड्स वगैरह जितने भी हमने रन किए हैं, जो भी ऐड हम चला चुके हैं या नहीं चला चुके हैं, वो सारे हमें दिख जाते। ये जो है पेज मेरा, ये थोड़ा सा अलग है पेज, इसको अभी हम चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, ये ऑलरेडी सस्पेंडेड पेज है, इसको हम चेंज कर दे रहे हैं। अब ये स्क्रीन पे देख रहे हैं आप, हमने कौन से ऐड चलाए, कब चलाए, कितने रुपए खर्च हुए, वो सारा कुछ यहाँ पे हमारे पास आ रहा है। ठीक है, ओके। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हमें नया ऐड बनाना है, तो हम यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से हम क्रिएट पे ऑप्शन पे जाएंगे। यहाँ पे लोड हो रहा है ये पेज अभी, तो ठीक है, यहाँ पे आ रहा है क्रिएट का ऑप्शन। नेटवर्क बड़ा स्लो हो गया है। ठीक है, अब हम क्रिएट पे क्लिक करते हैं। क्रिएट करने से हमारे ऐड का प्रोसेस स्टार्ट हो गया। अब यहाँ से हमें सिर्फ इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना है और दिए गए फील्ड को फिल करना है। जो भी ये मांग रहा है वो चीज़ हमें देनी है, और जो भी ये बता रहा है उसको हमें समझ के डिसाइड करना है कि क्या करना है। अब हमारे पास ऐड की कितने वेरिएशंस हो सकते हैं और ऐड की कितने ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं, वो हमारे पास आ गए। हमें डिसाइड करना है कि हम बेसिकली ऐड चला रहे हैं तो हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है। सेल्स, यानी कि हम कोई प्रोडक्ट सेल करना चाह रहे हैं। सेल करने के लिए हमारा ऐड तब बेहतर होता है जब हमारे पास कोई ई कॉमर्स प्रोडक्ट हो, हमारी वेबसाइट पे कोई प्रोडक्ट हो जिसको हम बेचना चाह रहे हैं। ठीक है, तो ये प्रोडक्ट तो सेल अभी हम नहीं कर रहे हैं। लीड, हम अगर चाहते हैं कि कोई हमारा फॉर्म फिल करे, गूगल पे हमारा ऐड देखे, फेसबुक पे ऐड देखे, ऐड देखने के बाद एक जब वो हमारे ऐड पे क्लिक करे तो एक फॉर्म खुल के आ जाए। उस फॉर्म के अंदर क्या होगा, क्लिक बटन होगा, नाम, नंबर, ईमेल एड्रेस, कुछ अपनी डिटेल्स होंगी, वो सबमिट करेगा फिल करके, तो वो डिटेल्स हमारे पास आ जाएंगी। फिर हम उनको कॉल बैक कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, इनवाइट कर सकते हैं। तो ये लीड का फॉर्म है। फिर आ जाता है एंगेजमेंट। एंगेजमेंट मतलब कि आपके साथ वो कांटेक्ट करे। कहाँ पे आपके साथ वो कांटेक्ट कर सकता है, मैसेंजर पे, इंस्टाग्राम पे, व्हाट्सएप पे, या फिर आप चाहते हो कि मेरे वीडियो के व्यूज़ बढ़ जाएं या मेरे पास कॉल करे। ऐप प्रमोशन, आपके कोई मोबाइल ऐप है, एंड्रॉयड हो या iOS हो, आप चाहते हो कि हमारा ऐप डाउनलोड हो जाए, लोग हमारे ऐप को डाउनलोड करें, तो हम ऐप प्रमोशन ऐड चला देंगे। ट्रैफिक, आप चाहते हो कि कोई लिंक पे क्लिक करे हमारे ऐड के, तो वो ट्रैफिक हमारा किसी पर्टिकुलर वेबसाइट पे जाना चाहिए, लैंडिंग पेज पे जाना चाहिए,
हमारे व्हाट्सएप पे जाना चाहिए, तो हम ट्रैफिक ऐड चला सकते हैं। और सिर्फ अवेयरनेस के लिए चाहे तो हम अवेयरनेस ऐड चला सकते हैं। अवेयरनेस ऐड बेसिकली बहुत सस्ते होते हैं और इसमें हमें काफ़ी रीच मिल जाती है, बट CTA नहीं मिलता। CTA मतलब कॉल टू एक्शन नहीं मिलता। यहाँ पर लोग आपसे कांटेक्ट नहीं करेंगे, बट लोगों को आपका ऐड काफ़ी दिखाई पड़ेगा, लोगों के सामने आपका ऐड बहुत बार जाएगा। ठीक है, अब हम इसमें से देखते हैं कि हमें कौन सा ऐड ज़्यादा रिलेवेंट है। तो जैसा कि हम लोगों को हमारा ऐड है कि हमें क्लिक करना है ऐड पे, और ऐड पे क्लिक करके कोई हमारे लैंडिंग पेज पे जाए। तो लैंडिंग पेज पे जाने के लिए हमारे लिए सबसे बढ़िया क्या है, ट्रैफिक है। ट्रैफिक ऐड हमने सेलेक्ट किया, यहाँ से लैंडिंग पेज व्यूज़ भी आ रहा है, यहाँ से हमको लैंडिंग पेज मिल जाएगा। यहाँ तक समझ में आया ललिता जी? क्या Yes. ट्रैफिक क्यों लिया? हाँ, ठीक है, ट्रैफिक लिया क्योंकि यहाँ पे लैंडिंग पेज का व्यू ऑप्शन होता है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ गए, नेक्स्ट किया। नेक्स्ट करने के बाद आ रहा है न्यू ट्रैफिक कैंपेन। अब यहाँ पे आप अपना नाम डाल दो ताकि आपको पता रहे कि आपने ये ऐड कब चलाया था, क्यों चलाया था और क्या इसका पर्पस था। तो आपको याद रहे इसके लिए चल रहा है। ठीक है, आपको और कोई रीज़न नहीं है, सिर्फ आपकी जानकारी के लिए कुछ भी नाम आप इसको दे सकते हो। ठीक है, तो टेस्ट ऐड फॉर लैंडिंग पेज व्यूज, ठीक है, ट्रेनिंग, एक हमने ऐसे बना लिया। दूसरी ऑप्शन में आता है स्पेशल कैटेगरी। हमारा ऐड अगर क्रेडिट, एम्प्लॉयमेंट, हाउसिंग, पब्लिक से पॉलिटिकल या सोशल इशू से रिलेटेड किसी बात का है, तो हमको वो सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा और उस कैटेगरी को यहाँ पे सेलेक्ट करना पड़ेगा। बट हमारा ऐड ना तो इनमें से किसी भी कैटेगरी का नहीं है, तो हम इसको ऐसे ही छोड़ देंगे, कोई भी हम कैटेगरी सेलेक्ट नहीं करेंगे। फिर आ जाता है बाइंग टाइप, तो ऑप्शन ही चलता है, यहाँ पे आप चेंज नहीं कर सकते। ट्रैफिक हमने पहले से सेलेक्ट किया हुआ है। अब हम सीधे नेक्स्ट पे जाएंगे। नेक्स्ट पे जाने के बाद अब हमारे पास आ रहा है कि हम ऐड के अंदर मैसेजिंग ऐप पे ले जाएंगे कन्वर्जन को या फिर वेबसाइट पे। ठीक है, क्या करना है, वेबसाइट पे ले जाना है ट्रैफिक, या फिर ऐप पे ले जाना है, या मैसेजिंग ऐप पे ले जाना है, या कॉल पे ले जाना है? कॉल पे। वेबसाइट पे ले जाना है, लैंडिंग पेज है हमारे पास। ओके, कॉल पे ले जाएंगे तो लोग कॉल करेंगे आपको, लैंडिंग पेज पे ले जाएंगे तो वेबसाइट पे जाएंगे। यस यस, ट्रैफिक वेबसाइट पे जाना सीधा। हाँ, तो हम वेबसाइट को क्लिक करेंगे कि हमें अपना ट्रैफिक कहाँ ले जाना है। चूज वेयर यू वांट टू ड्राइव ट्रैफिक, कहाँ ले जाना चाहते हैं आप अपना ट्रैफिक, तो वो हम ले जाएंगे वेबसाइट पे। वेबसाइट के बाद यहाँ पे आ रहा है मैक्सिमम नंबर ऑफ लिंक क्लिक या फिर मैक्सिमम नंबर ऑफ लैंडिंग पेज। आप क्या चाहते हैं? नंबर ऑफ क्लिक्स नहीं तो क्या है दूसरा? ये पढ़ रहे, यहाँ आ रहा है ना, मैक्सिमम नंबर ऑफ लैंडिंग पेज व्यूज, मैक्सिमम नंबर ऑफ लिंक क्लिक्स। मतलब आपके लिंक पे कोई क्लिक करे ये आप चाहते हो, या फिर आप चाहते हो कि कोई लैंडिंग पेज पे जाए। ठीक है, ट्रैफिक का गोल क्या है, तो ट्रैफिक का गोल है लैंडिंग पेज व्यूज, क्योंकि कोई भी हमारे ऐड को क्लिक करे वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, लैंडिंग पेज पे जाए तो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, जब तक लैंडिंग पेज पे नहीं जाएगा तब तक हमारे ऐड को रिजल्ट नहीं आएंगे। ठीक है, तो हम मैक्सिमम नंबर ऑफ लैंडिंग पेज व्यूज को सिलेक्ट कर ले रहे हैं, या फिर आप यहाँ पे और भी ऑप्शन देता है, मैक्सिमाइज डेली यूनिक रीच, मैक्सिमम नंबर ऑफ कन्वर्जन, मैक्सिमम नंबर ऑफ इम्प्रेशन। आपको यहाँ से जो बेटर लग रहा है वो आप सेलेक्ट कर सकते हो। फिलहाल के लिए मैक्सिमम नंबर ऑफ लिंक क्लिक या मैक्सिमम नंबर ऑफ लैंडिंग पेज व्यूज भी बेस्ट ऑप्शन है। फिर आता है कॉस्ट पर रिजल्ट गोल। कॉस्ट पर रिजल्ट गोल क्या होता है? कॉस्ट पर रिजल्ट ये होता है, मान लीजिए आपने एक बजट लगाया 800 रुपए का, और 800 रुपए के ऐड में आपको कोई एक लीड या कोई एक कन्वर्जन 100 रुपए की आ गई, तो आपको क्या होगा, 10 लोग ही आएंगे आपके पास, 8 लोग ही आएंगे। तो आप ये चाहते हो कि भाई 800 रुपए का तो मेरा डेली बजट है, बट जो एक लीड आनी चाहिए मेरे पेज पे, जो एक लीड हमारे ऐड पे क्लिक करे और क्लिक करके हमारे लैंडिंग पेज पर जाए, उसकी कॉस्ट
इस अमाउंट से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, तो वो अमाउंट हम यहाँ पर डिसाइड कर देते हैं। तो लेट सपोज हम 50 रुपीज़ डिसाइड कर देते हैं। आगे चल के जब हम रिजल्ट देखेंगे, उस रिजल्ट में हम देखेंगे कि भाई ये 50 रुपए से ज़्यादा कर सकते हैं तो ज़्यादा कर देंगे, अगर हमारा एवरेज कॉस्ट कम है तो हम कम कर देंगे। तो ऐसा हम बाद में भी कर सकते हैं, या फिर हम इसको अभी के लिए ब्लैंक छोड़ दें, हमारा ऐड चलने दे 2 से 3 दिन 4 दिन। ऐड चलने के बाद हमें दिखेगा कि इस ऐड में एवरेज कॉस्ट पर रिजल्ट गोल क्या आ रही है, तो हम उतनी अपनी कॉस्ट फिक्स कर देंगे जो एवरेज आ रही होगी, ताकि फिर हमें बहुत महंगा ऐड कोई कॉस्ट ना पड़े। नेक्स्ट, अब हम आ जाते हैं डेली बजट में। डेली बजट में जब हम आते हैं तो हम ये देखते हैं कि फेसबुक का जो मिनिमम कंडीशन है वो है, मिनिमम इनको जो खर्च करना होता है वो खर्च करना होता है एटलीस्ट 83 रुपीज़। आप 83 रुपीज़ के ऊपर कोई भी अमाउंट खर्च कर सकते हो, 100 भी कर सकते हो वन डे, 200, 500, आपको जितना खर्च करना है आप कर सकते हो। तो लेट सपोज हम 500 रुपये का एक डेली बजट ले रहे हैं, ठीक है। इसके बाद में हमें एक डेट देनी होती है कि हम अपने ऐड को कितने ड्यूरेशन तक रन करेंगे। तो वो ड्यूरेशन तक हम अपना ऐड का डेट एक लगा देते हैं, और उस डेट तक हमारा ऐड चलने के बाद हमारा ऐड ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा, ठीक है। फिर हम आ गए द स्टार्ट डेट इज इन पास्ट, ठीक है, इसको हम कर